ईरान से सीज़फायर हो गया, लेकिन इसमें अमेरिका की हार हुई है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन ईरान से सीज़फायर में अमेरिका की हार कैसे हुई है, हम आपको पॉइंट्स के जरिए समझाएंगे कि आखिरकार ट्रंप ने सरेंडर क्यों कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। ईरान जंग शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अमेरिका की शर्तों आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन अब खुद वाशिंगटन ने तेहरान की शर्तों पर समझौता किया। ट्रंप ने इन शर्तों को बेहतरीन बताया, लेकिन जानकार इसे आत्मघाती बता रहे हैं। आत्मघाती कैसे, वो समझना जरूरी है। पहले तेहरान पर ताबड़तोड़ हमला, फिर पूरी सभ्यता को बर्बाद करने की धमकी और आखिर में युद्ध विराम। 39 यानी कि 39 डेज के जंग में ईरान ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। करीब $40 बिलियन खर्च करके भी अमेरिका ईरान में कुछ खास हासिल नहीं कर पाया। उल्टे वाशिंगटन को तेहरान की शर्तों पर अस्थायी समझौता करना पड़ा। अमेरिका के भीतर इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना तेज हो गई। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिना लेविट ने ईरान सीज़फायर को अमेरिका की जीत बताया। असल में यह जीत ईरान की है, क्योंकि जंग से पहले जिन शर्तों को लेकर ईरान पर दबाव था वो अब काफ़ी पीछे हट चुका है। ईरान अब खुद की शर्तों पर समझौता करना चाहता है। अमेरिका ने भी उसकी हामी दे दी है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेन्नेट ने इसे इजराइल के लिए आत्मघाती करार दिया। यह अमेरिका की हार क्यों है, चलिए आपको समझाते हैं। पहला ये कि अमेरिका की सूची में अब तक ईरान से समझौते की पहली शर्त संवर्धित यूरेनियम को शिफ्ट करना रहा है, लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। 2 हफ्ते का जो समझौता हुआ उसमें ईरान की तरफ से सिर्फ हॉर्मुज़ को खोला जाएगा, वो भी सशर्त। ईरान टोल लेकर हॉर्मुज़ से जहाज़ों को गुजरने देगा। अब तक हॉर्मुज़ से जहाज़ों का गुजरना मुफ्त था। दूसरी, अमेरिका ने सीज़फायर आनन फानन में किया है। सीज़फायर में सिर्फ खुद का हित देखा है। INSS के सीनियर फेलो डेनिस सिट्रिनोविच का कहना था कि जंग की लागत लगातार बढ़ रही थी। अमेरिका इसलिए इससे बाहर निकलना चाह रहा था। आखिर में उसने ईरान के प्रस्ताव को मान लिया। सीज़फायर के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने सहयोगियों से भी कोई बात नहीं की। तीसरा, अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने इसे आत्मसमर्पण बताया। मर्फी का कहना है कि ट्रंप ने जिस तरीके से एक दिन पहले आए ईरान के प्रस्ताव को स्वीकार किया वो आत्मसमर्पण है, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। इसके बावजूद पूरी दुनिया को यह संदेश चला गया कि हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है और इसे अमेरिका वापस नहीं ले पाया। चौथा, डेनिस सिट्रिनोविच के मुताबिक आगे की जो बात होगी उसमें अमेरिका अब जंग की धौंस नहीं दे सकता। समझौता अब सिर्फ व्यावसायिक हितों के आधार पर हो सकता है। ईरान अब अमेरिकी जंग से नहीं डरने वाला, उसने जंग में सबसे बुरी स्थिति देख ली। पांचवा, ईरान जंग की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने तख्तापलट की बात कही थी, लेकिन 40 दिन बाद भी ईरान पर इस्लामिक गणराज्य की मजबूत पकड़ है। ट्रंप ने समझौते के लिए भी इस्लामिक गणराज्य के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से ही संपर्क साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पोस्ट में मुस्तफा को कम कट्टरपंथी नेता बताया था। तो वहीं ट्रंप ने ईरान की शर्तों को बेहतरीन बताया। स्काई न्यूज़ यानी कि एक मीडिया चैनल से बात करते हुए, स्काई न्यूज़ से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों को बेहतरीन बताया है। ट्रंप ने कहा कि इसमें सब कुछ है, अधिकांश पर हमारी सहमति बन गई है, पर कुछ हम बात कर रहे हैं जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं, वहीं इसे गलत बोल रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा, अमेरिका का मकसद पूरा हो चुका, ईरान सैन्य स्तर पर पूरी तरह टूट चुका है, अब ईरान हमारे लिए खतरा नहीं है।